डियर स्टूडेंट यूट्यूब चैनल PKJDIIT में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करेंगे फीटर सेकेंड ईयर और चैप्टर होगा बेयरिंग और इसका रिवीजन हम दे रहे हैं। नोट्स मैंने दे चुके हैं, पढ़ा चुके हैं क्लास में। तो सबसे पहले बेयरिंग, तो बेयरिंग होता क्या है, बेयरिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। बेयरिंग कितने प्रकार का होता है, बेयरिंग दिशा के अनुसार कितने प्रकार का होता है, लोड के अनुसार कितने प्रकार का होता है, यूज के अनुसार कितने प्रकार का होता है, बेयरिंग में होने वाले एलिमेंट्स और यूज, और बेयरिंग का मटेरियल्स, ये सारे चीज़ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और क्वेश्चन कहाँ से क्रिएट होता है, कहाँ से बनता है, वो चीज़ हम बताएंगे। तो बेयरिंग होता क्या है, जनरली सॉफ्ट को मूव करती हुई सॉफ्ट को टेक देने के लिए और उसमें घर्षण कम करने के लिए, टेक में घर्षण कम करने के लिए जिस हम उपकरण का इस्तेमाल करते हैं उसको बेयरिंग कहते हैं। अब बेयरिंग कितने प्रकार का होता है, तो घर्षण के अनुसार यानी फ्रिक्शन के अनुसार बेयरिंग दो प्रकार के होता है। यहाँ लिख दे रहे हैं, घर्षण के अनुसार दो प्रकार का, एक होता है फ्रिक्शनल और दूसरा हमारा होता है एंटी फ्रिक्शनल। अब ये बात हम समझेंगे, फ्रिक्शनल क्या होता है, एंटी फ्रिक्शनल क्या होता है। फ्रिक्शनल का मतलब ये होता है घर्षण युक्त। घर्षण युक्त यानी उसमें घर्षण अधिक लगता हो। जैसे अपना ये हम कहें बुश बियरिंग हो गया, ये मान लीजिए हमारा सॉफ्ट है और ये मान लीजिए हमारी बियरिंग है, और इसमें इसको मैंने पिरो दिया और पिरोने के बाद से मैंने इसको नचा रहे हैं, नाच तो रहा है, ये घूम तो रहा है, मूव तो कर रहा है, लेकिन इसमें घर्षण अधिक उत्पन्न है। क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि इसका जो बाहरी सतह है, जो एरिया है, वो ज़्यादा एरिया इसके कांटेक्ट में आ रहा है, यानी इसके संपर्क में, इसके संपर्क में इसका जो ज़्यादा एरिया आ रहा है, इसलिए इसमें क्या हो रहा है, घर्षण उत्पन्न हो रहा है, यानी घर्षण युक्त होता है, उसी को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल। एंटी फ्रिक्शन की बात करें तो ऐसे बेयरिंग जिसमें घर्षण रोधी, जो घर्षण रोधी होते हैं यानी उसमें घर्षण ना हो, घर्षण रहित हो, ऐसे बोल लीजिए, वैसे बेयरिंग जिसमें हम रोलिंग एलिमेंट का इस्तेमाल करके घर्षण को कम करने के लिए बनाया जाता है, वो हमारा एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग होता है। जैसे बॉल हम लगा दें, निडिल लगा दें या रोड लगा देते हैं। बेयरिंग में होता है ना, एक बॉल लगा होता है, निडिल लगा होता है, ये सब लगा होता है। तो एंटी फ्रिक्शनल बेयरिंग में होता क्या है कि इसमें हम बहुत सारे घर्षण को कम करने के लिए, जैसे हमारा ये बॉल बेयरिंग हो गया, ये इस तरह से एक हमारा ये बेयरिंग हो गया। सपोज करिए हमारा बॉल लग गया, अब बॉल लग गया तो बॉल जो होता है वो बिल्कुल गोल होगा, और गोल होता है तो ये हमारा बेयरिंग का अंदर वाला जो होगा इनर केस कहलाता है। इनर केस, और ये हमारा जो होता है वो आउटर केस कहलाता है, आउटर केस कहलाता है। तो आउटर केस और इनर केस, तो इनर केस में हमारा ये सॉफ्ट का होल होता है, इसमें सॉफ्ट पिरो जाता है, और आउटर केस हमारा जो बाहरी इसका एक होल होता है, और इसी के अंदर हमारा क्या होता है, एक बॉल लगा होता है जो बिल्कुल गोल होता है। अब बॉल लगा होता है तो बॉल जब देखेंगे, बॉल एक सरफेस पे रखेंगे, एक सतह पे रखेंगे, तो होगा क्या कि उसका एक कोई पॉइंट एरिया कांटेक्ट करेगा, एक कोई पॉइंट एरिया कांटेक्ट करेगा, न कि पूरी परिधि कांटेक्ट करेगी। जैसे ये हमारा ये आप प्रैक्टिकली के तौर पे ले लीजिए, एक कोई गोल आलू ही रख लीजिए, आलू ही रख लिए, तो आलू को जब आपने सरफेस पे रखा तो पूरी परिधि थोड़ी कांटेक्ट करेगी, क्या कांटेक्ट करेगा, एक पॉइंट कांटेक्ट करेगा। एक वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल को जब ज़मीन पे रखेंगे, फर्श पे रखेंगे, तो उसका परिधि का जो पूरा उसका बाह्य सतह होता है, उस बाह्य सतह का एक कोई पॉइंट कांटेक्ट करेगा उस ज़मीन से, उस फर्श से। तो क्या होता है, कांटेक्ट ऑफ एरिया कम हो जाता है, और कांटेक्ट ऑफ एरिया कम होने के लिए ये हमारा जो बेयरिंग होता है उसमें एंटी फ्रिक्शन हो जाता है। एंटी फ्रिक्शन का मतलब ये घर्षण रोधी होता है, यानी जो बेयरिंग घर्षण रहित होता है उसको एंटी फ्रिक्शन बोलते हैं, और जो बेयरिंग घर्षण युक्त रहता है उसको फ्रिक्शनल बेयरिंग बोलते हैं। क्लियर। अब आगे हम बात करेंगे कि लगने वाले लोड, यानी जो बियरिंग और सॉफ्ट होगा तो वो लगने वाले लोड के दिशा के अनुसार, लगने वाले लोड के दिशा के अनुसार, जो दूसरा हमारा टाइप होगा लोड लगने के
दिशा के अनुसार तो ये देखिए ये हम लिख चुके हैं यहाँ पे, और इसी को हम बता दे रहे हैं, यहाँ लिख नहीं रहे हैं। लगने वाले लोड के दिशा के अनुसार बियरिंग 3 प्रकार का होता है। एक हमारा होता है जर्नल बियरिंग जिसको रेडियल बियरिंग बोलते हैं। दूसरा जो हमारा होता है वो फुट स्टेप बियरिंग होता है जिसको हम पिवट बियरिंग भी बोलते हैं। और तीसरा जो होता है वो थ्रस्ट बियरिंग जिसको हम कॉलर बियरिंग भी बोलते हैं। ऐसा नहीं है 3 ही नाम याद करिएगा, 6 नाम याद करिएगा, चूँकि ये तीनों हर बियरिंग का 2-2 नाम है। तो आप कभी कभी ऐसा देता है कि फुट स्टेप ना दे करके पिवट बियरिंग दे दिया, कभी पिवट ना दे के फुट स्टेप दे दिया। तो ये एक बेयरिंग का 2-2 नाम से जानते हैं, तो उन्होंने दोनों नाम लिख दिया। ठीक है, अब इसमें पूछता है कि जर्नल बेयरिंग में लगने वाला लोड का दिशा होता है सॉफ्ट के समांतर, सॉफ्ट के अक्ष के समांतर, सॉफ्ट के अक्ष के लंबवत, सॉफ्ट के अक्ष के समांतर या लंबवत, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें होता क्या है, ये हमारा सॉफ्ट हो गया और सॉफ्ट का ये हमारा क्या हो गया, अक्ष हो गया। और इसमें लोड लगेगा, ये इसमें लोड लगेगा तो ये क्या होगा, अक्ष के कैसे लग रहा है, लंबवत लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि ये सॉफ्ट का अक्ष हो गया और लोड जो हमारा ऐसे लग रहा है। तो ये लंबवत हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो जर्नल बेयरिंग में जो लोड लगता है वो सॉफ्ट के अक्ष के कैसे लगता है, लंबवत लगता है। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो जनरली आप इसका यूज कहाँ होता है इस बेयरिंग का, तो जनरली आप देखे होंगे बड़े जो कल कारखाने होते हैं, ज़्यादा एक साथ अधिक समूह में अधिक संख्या में मशीन को चलानी होती है, ऑपरेट की होती है। तो इंजन से जो मेन जो शक्ति जनरेट करने वाला इंजन होता है, उस इंजन से एक हम सॉफ्ट पे पावर को ट्रांसमिट करते हैं बाई पट्टे के द्वारा, यानी बेल्ट के द्वारा। और उस सॉफ्ट को अगर टेक देते हैं तो वहाँ पे जर्नल बेयरिंग और रेडियल बेयरिंग का इस्तेमाल होता है। देखे होंगे एक फाउंडेशन बनेगा, उसमें एक रेडियल टाइप का एक कप लगा रहता है और उसमें बेयरिंग सेट करेंगे और उसमें सॉफ्ट लगा रहेगा। अब लंबी सॉफ्ट होगी, सॉफ्ट 7 मीटर तक की हो सकती है, तो 7 मीटर लंबी सॉफ्ट को वो मतलब खोखली भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, राउंडेड भी हो सकती है। इतनी लंबी सॉफ्ट को अगर 2 टेक लगा दें तो बीच में क्या होगा, उसकी सॉफ्ट के लोड के कारण बीच में वो क्या कर जाएगा, बेंड कर जाएगा, कर्व टाइप का बन जाएगा, रोटेशन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कई जगह हम भी उसको टेक देते हैं, सपोर्ट देते हैं। तो सपोर्ट देते हैं डायरेक्टली, ऐसा थोड़ी है कि खंभा गाड़ के सपोर्ट दे देंगे, नहीं। सपोर्ट देंगे जब खंभा गाड़ के तो क्या होगा, यहाँ पे फ्रिक्शनल ज़्यादा हो जाएगा, घर्षण ज़्यादा उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए फाउंडेशन लगा के हम बेयरिंग लगाते हैं। तो ये हमारा हो गया लंबी सॉफ्ट को टेक देने के लिए किस बेयरिंग का इस्तेमाल होता है, जर्नल बेयरिंग का। आगे हम बात करेंगे फुट स्टेप बेयरिंग के बारे में। तो फुट स्टेप बेयरिंग में जो लोड लगता है वो शाफ्ट के अक्ष के समांतर लगता है। देखिए ये हमारा शाफ्ट हो गया, शाफ्ट के अक्ष यही हो गया, और इसी के दिशा में हमारा ये क्या लग रहा है, लोड लग रहा है। ये अक्ष हो गया और ये हमारा लोड हो गया। यानी समांतर का मतलब क्या होता है, जब 2 लाइनों के बीच हर जगह दूरी समान हो जाए तो एक लाइन दूसरे लाइन की क्या होती है, समांतर कहलाती है। समांतर का डिफिनीशन ये होता है। तो इसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये हमारा सॉफ्ट हो गया और सॉफ्ट के बिल्कुल सॉफ्ट के अक्ष के समांतर हमारा लोड लगा हुआ है। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो आप देखे होंगे जो आटा चक्की की मशीन होती है, तो इंजन या सॉफ्ट इंजन हमारा जो होता है, इंजन जो हमारा होता है वो हमारा रोटेट करता है, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और जो हमारा आटा चक्की वाला मशीन होगा आप देखे होंगे वो हमारा रोटेट करता है वर्टिकल डायरेक्शन में, जो बड़ी वाली। अब तो तमाम मॉडर्न की आटा चक्की मशीन आ गई है और दोनों कंडीशन फॉलो करती है। लेकिन आप देखे होंगे जो बड़ी वाली पत्थर वाली होती है, पुरानी वाली, वो हमारा कभी वर्टिकल ऐसे रोटेट करती है, और जो इंजन सॉफ्ट होता है, पावर होता है, वो हमारा हॉरिजॉन्टल रोटेट करता है। तो आटा चक्की वाली जो पत्थर वाली मशीन होती है वहाँ पे हमारा ये फुट स्टेप बेयरिंग का और बहुत सारे जगह इसका इस्तेमाल होता है, अलग की बात है। अब हम बात करें थ्रस्ट बेयरिंग की। तो थ्रस्ट बेयरिंग हमारा, थ्रस्ट बेयरिंग कहिए और कॉलर बेयरिंग कहिए, तो इसमें हमारा जो लोड होता है वो लोड हमारा जो सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट के अक्ष के क्या होता है, लंबवत होता है। हम मैं नोट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, सॉफ्ट अक्ष के
लोड शाफ्ट अक्ष के लंबवत लगता है और इसमें लोड शाफ्ट अक्ष के समांतर लगता है और ये थ्रस्ट बियरिंग में लोड शाफ्ट अक्ष के लंबवत लगता है। क्लियर? ये बात क्लियर हो गया। तो हम बात करेंगे कि ये फ्रिक्शनल में कौन कौन आता है, एंटी फ्रिक्शनल में कौन कौन आता है। तो फ्रिक्शनल में जनरली हमारा बूश बियरिंग होता है, हाँ बूश बियरिंग होता है, और भी तमाम बियरिंग होते हैं। ये बूश बियरिंग, ओपन बियरिंग, सॉलिड बियरिंग, ये कई बार क्वेश्चन पूछता है कि बूश बियरिंग है, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, फ्रिक्शनल बियरिंग, इनमें से कोई नहीं, दोनों। तो रियर में ये जो हमारा बूश बियरिंग होता है वो फ्रिक्शन बियरिंग के अंतर्गत आता है। सॉलिड बियरिंग जो होता है वो फ्रिक्शन बियरिंग के अंतर्गत आता है। ओपन बियरिंग जो होता है वो फ्रिक्शन के अंतर्गत आता है। जैसे अभी रेल के जो ये बोगी होता है, बोगी का वैगन नहीं, वैगन मतलब ऊपर जिसमें आदमी चढ़ता है, बोगी मतलब नीचे जो 4 चक्का ऐसे लगा रहता है, और आप देखे होंगे धुरा हो गया और यहाँ से ऐसे लगा रहता है। तो ये जो हमारा रहता है ये हमारा बोगी, ये हमारा वैगन रहता है, और ये हमारा जो चक्का से रिलेटेड रहता है ये हमारा बोगी रहता है, और ये हमारा वैगन रहता है। तो वैगन में आदमी बैठता है, बोगी में नहीं बैठता। तो होता क्या है कि उसमें आप देखे होंगे कि वो कोई बियरिंग नहीं लगा रहता है, उसमें कौन सा बियरिंग लगाता है, बूश बियरिंग लगा रहता है, और स्प्रिंग पे सेट रहता है। वो बूश बियरिंग अपना उसमें चलता रहेगा, वो घिसता रहेगा और स्प्रिंग उसको दबाता रहेगा। जैसे मेरे कहने का मतलब ये हमारा सॉफ्ट हो गया और ये हमारा बूश हो गया और इसमें लग जाएगा। अब ये नाचता रहेगा, जब ये घिस जाएगा तुरंत इसको स्प्रिंग से ऊपर से लगा रहता है, वो दबाता जाएगा। जब बूश कट जाएगा तुरंत इसको निकालेंगे, बूश को निकाल के फेंक देंगे, फिर इसमें बूश लगाएंगे, फिर खोल के लगा करके इसे हम लगा देंगे। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो बूश बेयरिंग होता है उसमें ग्रीस और ये ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसमें लुब्रिकेंट के लिए सॉलिड लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो सॉलिड लुब्रिकेंट होता क्या है, जनरली लुब्रिकेंट 3 प्रकार का होता है, या ये टॉपिक यहाँ का नहीं है लेकिन बता दे रहे हैं। लुब्रिकेंट 3 प्रकार का होता है, एक सॉलिड होता है और एक ये सेमी सॉलिड होता है और एक लिक्विड होता है। सॉलिड का मतलब ग्रेफाइट हो गया, सेमी सॉलिड का मतलब ग्रीस वगैरह हो गया, और ये जो लिक्विड फॉर्म का मतलब मोबिल ऑयल हो गया, ये सब हो गया। तो बूश जो बियरिंग होता है, ओपन बियरिंग होता है, सॉलिड बियरिंग होता है, इन सब बियरिंग में हमें ग्रीसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जनरली बूश बियरिंग में तो हम ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं, ग्रेफाइट लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करें एंटी फ्रिक्शन वाला, तो एंटी फ्रिक्शन वाले बियरिंग में जनरली हम रोलर का यूज़ करते हैं, केस का यूज़ करते हैं, नीडल का यूज़ करते हैं, बॉल का यूज़ करते हैं। जैसे देखे होंगे हैवी ट्रक जो हैवी लोड सहन करने वाला है और तेज़ गति से चलने वाला है, उसमें हम रोलर बियरिंग का इस्तेमाल करते हैं। उसके जो छर्रे होते हैं वो लंबे होते हैं और एक रोड के समान, एक बॉर के समान और लंबे होते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं, और भी बड़ा हो सकता है। लेकिन अभी देखे होंगे जहाँ पर बहुत तेज़ केवल स्पीड चाहिए, न कि लोड हो, तो वहाँ पे गोल छर्रे का इस्तेमाल किया जाता है। गोल यानी ये बॉल का इस्तेमाल किया जाता है। और जहाँ पे लोड और गति दोनों सहन करना है, वहाँ पे हमें क्या इस्तेमाल किया जाता है, ये जो है रोलर इस्तेमाल किया जाता है। रोलर बोले तो रोलर का मतलब ऐसे रहेगा, रोलर ऐसे रहता है, और बॉल जो बियरिंग होता है, बॉल बियरिंग में ये ऐसे हो गया, ये रोलर हो गया। नीडल की बात करेंगे तो नीडल एकदम बिल्कुल पतला पतला होता है, और बिल्कुल पतला पतला होगा। एक टेपर होता है, ऐसे होता है, ये इस तरह से होता है। ये जनरली लोडेड गाड़ी में और अधिक स्पीड वाली गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो हमारा होता है केवल अधिक स्पीड में, जैसे बाइक में आप देखे होंगे ये बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल होता है, लेकिन हाईवी लोड सहन करने वाले में रोलर बेयरिंग का इस्तेमाल होता है। अब आप बात करेंगे कि बेयरिंग किस मटेरियल का बना होता है, तो एक्चुअली बेयरिंग जो हमारा होता है
बॉबित एक धातु होती है उसका बना होता है, लेकिन ब्रोज और ये कांसा और मिश्र एलाय का भी बना रहता है। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर अगर पूछे कि बियरिंग बना होता है किस मटेरियल का, तो बियरिंग बॉबित धातु का बना होता है। तो ये बियरिंग का मटेरियल हो गया और बियरिंग से रिवीजन हो गया। और आज के लिए बस इतना ही। अब इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे उसको हम करा देंगे। ठीक, आज के लिए इतना, धन्यवाद।